बीवा घोड़ी मैया तो मारो एक चरवादार खाजा चावट के अवतार घोड़ी वा चावट के अवतार भटदी वन घोड़ी का बड़ कोनी पायो पारे हो बहुत अच्छे ये भरे गजब की ढाल बसेरी मुड़े पवन के लाल बसेरी वा मुड़े पवन के घोड़ी मत वाला रसिया भोज की देवनारायण भगवान की जय। बोले रे भाट जी वाह घोड़ी है मतवाड़ा भोज की भाट जी वा झीण पायड़ा नी जले कोण पे सवार होवे जो भी उन्हें घोड़ी पे सवार होने की हिम्मत करे वह घोड़ी उन्हें तुरंत पताड़ा मेले मेले जेड़ा से तो उन्हें निराव यानी चारों पटके परनाल से पानी पिलावे दूर से ही अतरो ध्यान रखे पर फिर भी महीना भर में कम से कम एक चरवादार को भक्षण व कर जावे भाट जय हो। वह घोड़ी चावंड के अवतार है और अगर उस घोड़ी पे कोई सवार हो जावे तो वह तो पवन के साथ यानी हवा के साथ उड़ जावे जय हो। पर उस पे से मैंने झीण उतारी तब से झीण राड़ भी नहीं पाए। चचू भाट ने की दरबार 12 साल से बांध के बैठिया झीण उतारी तब से झीण राड़ भी नहीं पाया। आप तो झीण पायड़ा मंगाओ आपकी पौड़ी घोड़ी की मावरे चाल सिखा दी मैंने या घोड़ी की बड़ी बात है जय हो। हेर राजा को ज्ञान बगड़ क्यों कि जब बौड़ी घोड़ी के बारे में तो अतरी मत करे तो मैं कैसा मान लू रे कि तू नागौरी कंवर को बांट। तू तो बगड़ावत कोई बांट जी है और मुझे बहका कर या घोड़ी लेके भागने का विचार है तेरा जय हो। सैनिकों से कहा रे बोले पकड़ दो दुष्ट भाट जी इसकी एक मत सुनो जय हो। भाट जी ने के अंदर था मोए कहीं पकड़ो मैं खुद आपकी शरण में और मैं भाग भी कब रहा हूँ आपके पास आकर भी कहीं कोई भाग सके। पर दरबार आप थोड़ा भरोसा करो जब बगड़ावत पुष्कर जी पधारे था तो मैंने घोड़ी के ऊपर भी हाथ फेर देता था इसकी लगाम पकड़ के इधर उधर घूमता तो मुझे भरोसा है कि यह घोड़ी मुझे पहचाने है और अतरो भी भरोसा है कि मैं आप घोड़ी पे सवार कर दूंगा और मैं नागौरी कंवर कोई भाट जी कंवर साहब गंगा जी की सौगंध एक बटेरी फिर मार लगी। राजा ने सोची गंगा की कसम खावे सही बोल रहा होगा। झीण पायड़ा मंगवाया राजा ने जय हो। अभी झीण पायड़ा देखा फिर बाढ़ जी से निर्यो गयो क्योंकि अब बाढ़ जी भी कहीं करे ये जो आजकल घोड़ा घोड़ी पे लादे की झीण पायड़ा मंगा दिया राजा ने जय हो। वो जो खास झीण थे वो नहीं मंगवाए तो बाढ़ जी ने की अंदाता आपन घोड़ी की तारीफ करो जय हो कि पवन के समान उड़े चावण के अवतार झीण पायड़ा नहीं झेले पर उन्हीं विशाल घोड़ी के ऊपर ही कागज जैसा झीण राड़ोगा अने कदे झेलेगी जय हो। क्यों भाट जी मारा सब घोड़ा घोड़ी पे तो सही झीण है बोले तुम्हारा जैसा घोड़ा घोड़ी उसा उनका झीण पर वह तो घोड़ी आप खुद ही कह रहे हो कि वह घोड़ी चावण के अवतार है बोले हाँ भाट जी तो दरबार ये झीण की जरूरत नहीं है जय हो। जो बौड़ी घोड़ी का खास झीण है सबई भोज ने उस पे राल रखी थी
वही मंगाओ। बता रहा है भाड़ जी, बोले महाराज 1.25 लाख की झीण है राजा, वर लाख जड़ी है लगाम, 1.25 लाख की झीण है राजा। सोना का तारे को डोरो आगे, सर पे मोरंगी कलंगी, सोना का तारे को डोरो घोड़ी के, सर पे मोरंगी कलंगी दी, और हीरा मोती से जड़िया पहाड़ा राजा। देवनारायण भगवान की जय। बोले महाराज 1.25 लाख की झीण है राजा, लाखा जड़ी लगाम है, लगाम, सोना का तार को डोरो है, डोरो, शीश पे मोरंगी कलंगी है, हाँ, और हीरा मोती का जड़िया पायड़ा है। जय हो। अगर बौली का वो खास झीण हो हाँ तो झेले, नहीं तो ये कागज सरी का झीण है तो घोड़ी आज झेले कहीं कार। जय हो। अबे राजो कसा मान ले के तू नागोरी कंवर को भाट है, हाँ, कि जनी झीण 12 साल से दर के बेटियों मोहे पतो नहीं, उसके बारे में तुझे पता कैसे? जय हो। और फिर कीमत सहित बता रहा है, तू तो नागोरी कंवर को नहीं बगड़ा बत कोई बाट जी है। जय हो। और अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, बोले पकड़ दो इसे, हाँ, और इतना मारोगी कि चाम में नमक भरा दो। जय हो। भाड़ जी ने की अंदाजा, आप क्रोध में बहुत जल्दी आओ हो, आपके शरीर की हानि होगी, इतना नाराज होगा तो हाँ, हमारी बात तो सुनो। बोले और कहीं सुनावे अंदाता, ये आप कह रहे की झीण की कीमत कसा पतो? तो ये तो मैंने एक बार सभी बहुत से पूछ लिया था। जय हो। कि महाराज झीण घनी सुंदर बनाई है, कहाँ बनी, किस मोची ने बनाई, कितने की बनी? तो सवई भोज महाराज ने एक एक करके मुझे सबकी कीमत बताई थी। जय हो। इसीलिए याद नहीं तो मुझे क्या पता। और मैं नागोरी कंवर का ही भाड़ जी हूँ, कंवर साहब आपकी सोगन। जय हो। एक बटेरी और दीवा भी मार लगी। चचू भाड़ जी ने सोची 3 बार कसम खाई, 3 बटेरिया मर गई है, अब चौथी बार अगर कसम खावा को आ रहा हो तो भाड़ जी नंबर थारो है। जय हो। प्रार्थना करे, बोले दीनानाथ 3 बटेरिया मर गई, अब कहीं भी नहीं बचे, अब मारी बारी है, अब लाज रख जो। अब राजा को भरोसा हो गया। जय हो। बोले मैं फोकट इसके ऊपर शक कर रहा था, ये तो 3 बार कसम खाई, झूठ बोलता तो मर जाता। राजा साहब ने झीण मंगवाई है। जय हो। झीण मंगवार चचू भाड़ के हाथ में दी। बोले भाड़ जी 1-2 चरवादार थारे सांस में ले जा, मदद कर देंगे, क्योंकि घोड़ी गोपा में बांध रखी थी अंदर। तो भाड़ जी ने के अंदर था, मारे अलावा कोई दूसरो अंदर नहीं आना चाहिए। जय हो। अरे तो भाड़ जी तू अकेला क्या करेगा, वो घोड़ी विकराल होगी तो खजागी। बोले छो खजा, पर मारे अलावा कोई दूसरो आ गयो, घोड़ी भागी तो यह मत कह दियो कि भाड़ जी ने घोड़ी छोड़ के भगा दी। जय हो। तो बोले भाड़ जी तुझे खा गयो, तो बोले बिल्कुल खा जाओ, तो कोई रिसाम नहीं मारे।
पर मैं अकेलो ही जाऊंगा। राजा ने गिरा कि मोतियारी जावा दो। तो भाट जी गया अंदर। अब भाट जी भी दम नहीं रखे कि अचानक जाकर के घोड़ी पे झीण राल ही दे। जय हो। चावण के अवतार थे और 12 साल हो गया था ने बिस्टिया। तो चचू भाट जी ने इसके पास में जो रेडी खींच रहा था बजाने का वाद्य, जय हो। वो बजावे और सवई भोज महाराज की कीर्ति गा रहा है। हाँ। ये भोज हरि को दातार भवानी अब जन्म हिंदू जी। ये बार बार जगत में जन्म हिंदू जी। बार जग में जन्म हिंदू जी। मतवारा कर जाए जगत में नहाने हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम या असवार ये बमरी। देवी दीनानाथ ने साड़ी नरिया घर घर की पड़िया। कर गया पर नाम सोरमा कर गया जगत में। देव नारायण भगवान की जय। चचू भाट जी कीर्ति गावे। बोले री बमड़ी धारा मर गया असवारे भवानी और भारा मर गया दातार। दातार वीपता दे दी दीनानाथ ने साड़ुए कर गया सूरमा घरे घर की पनियार। हे हिरण हताया बेटिया जाकी रोड़िया पे चर गया। रोज मतवाला की रत्या पे हे होगी घोड़ा एटी दरोप। हे भवानी एक समय वो था कि तू गढ़गोठा में गढ़गोट की शोभा बढ़ाती थी। जय हो। पर आज थारी कई दशा होगी। कीर्ति गाई ये बातें बताई तो बौली घोड़ी की भी आंखों में आंसू आ जावे। और घोड़ी बाचा प्राप्त हुई। ये बोलने लगी, कहने लगी भाट जैसे रे बोले भाट साड़ा साड़ा में मैं सिया मरी ठंडा मरी और चौमासा में खा गया मोए लूतरा बांध। पर भोज पछे कुण हनुमत जन्म जो रे भाट जी मोए कणने करी है याद। 12 साल में तू आयो है। जय हो। तो मुझे किसने याद करी, तू क्यों आयो, कसा आयो? भाट जी ने कहा री भवानी सूखा पीपल पांगर गया गढ़गोठा में और जाको हो गयो बड़ जैसो विस्तार। आज तो है लेवा के वास्ते आयो री भवानी नगलीला घोड़ा को असवार। असवार तुझे लेने के वास्ते पधारे हैं हम।
भगवान देव नारायण सरवर की पाड़ पर विराज रहे हैं। जय हो। और मैं यहाँ राजा को बहका कर तुझे लेने आया हूँ, पर आज तुझे थोड़ी सी देर हाँ। राजा तेरी पीठ के ऊपर बिठाना होगा। जय हो। ये कहता घोड़ी उछलने लगी रे, बोले बाढ़ जी अरे दुष्ट को नाम ले तू कि जिसे मेरी पीठ पे बिठाओ। अगर ये पीठ पे बिठाती तो 12 साल से गुफा में नहीं खंगी होती। जय हो। सवई भोज के अलावा हमारी पीठ पे कोई दूसरो सवार नहीं हुए है बाढ़ जी आज तक। हाँ। और तू दुश्मन की बात करे। जय हो। बाढ़ जी ने की, मैं तो थोड़ी देर के लिए तुझे आजाद करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। अगर तू ये पीठ पे नहीं बिठावेगी तो यो कहीं जावा देगो यहाँ से। इसे बिठा के तू सरवर तक ले चल, फिर वहां से तू यहाँ नहीं आएगी, गढ़गोट में जाएगी। ये चचू भाड़ जी का वचन है तेरे से। जय हो। मारी केणो मान ले, घोड़ी अकड़ छोड़ दे। घोड़ी ने बात मानी। चचू भाड़ जी ने कीर्ति गाते हुए जीण पायड़ा राड़ दिया और लगाम पकड़ के आगे हो गया। घोड़ी पीछे पीछे आ जावे। जय हो। आज राजा की कचेरी में लार घोड़ियां खड़ी कर दी। बोले महाराज यही थी ना आपकी बौली घोड़ी, जे की थे तारीफ कर दिया था। तो राजा दिया जो आश्चर्य में पड़ जा, बोले गजब होगी। जय हो। 12 साल से बांध के बैठे उन्हें घोड़ी पे, आज तूने जीण डाली है बाढ़ जी, किसी की हिम्मत नहीं थी। बोले आपने मुझे पहले नहीं बुलाया, नहीं तो ये तो वो घोड़ी है कि एक दिन में हजारों कोस की सफर करा सके आप। जय हो। अब जल्दी करो महाराज, वो सुअर कहीं जंगल में चला गया तो अपने मिलेगा नहीं। अब राजा कचेरी से उठकर अंदर गए। जावे। शस्त्र गृह में जाकर जैसे ही शस्त्र धारण करने लगे, हाँ। और सामने छींक हो जावे। जय हो। छींक अपशकुन हो गए। छींक जब हुई तो राजा ने तो नहीं ध्यान दिया, पर राजा की 3 पत्नियां थी। 3 ही रानियां विचारशिला और पतिव्रता थी। जय हो। उन्होंने देख भी लिया कि मेरे पतिदेव शस्त्र धारण कर रहे, उसी समय छींक हो गई। जय हो। तो एक पत्नी आई राजा के पास, आकर निवेदन करे, बोले स्वामी हाँ। आज कठे पधारिया छो आप। बोले रानी मैं सुअर की शिकार करने जा रहा हूं। आज कठे तैयारी जा भागी, हाँ हाँ। लिया अंग पे शस्त्र मार से मत छुपा जो स्वामी, यो था कहा मन को विचार, मन को विचार। सत्यनारायण भगवान की जय। बोले आज कठे तैयारी जावा की, थाने लिया अंग पे शस्त्र धार, मार से मत छुपा जो स्वामी, यो आपका मन को विचार। मोह सुगणी का साहिबा मारा आली जा भरतार। कठे पधारे हो, मुझे सत्य बताना। बोले रानी मैं सुअर की शिकार करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र है नागौरी कंवर, वो पधारे हैं तो मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। जय हो। बोले आज मत जाओ नाथ,
क्योंकि जैसे आपने शस्त्र धारण किए और सामने छींक हो गई, जय हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, हाँ अब शकुन हो गए हैं, अणवास्ते आज मत जाओ। राजा ने कहा, रानी हाँ ऐसो लगे कोई कायर राजा की लड़की हो तुम, जय हो। क्योंकि सूरवीर कभी भी शकुन देख करके यात्रा नहीं करते हैं। हाँ अलग हट जाओ। बोले महाराज कैसे हट जाऊं अलग, हमारे सामने छींक हुई। बोले रानी तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। जय हो। सूरवीर होकर रण से डरे, ब्राह्मण होकर वेद पाठ नहीं करे, जय हो। और विधवा नारी होकर के 16 श्रृंगार करे, अंत समय अणतीनी की माटी गिद्ध काग भी नहीं खावे रानी। जय हो। अलग हट जाओ मेरे सामने से। पर रानी नहीं माने। राजा साहब शस्त्र धारण करे, रानी फिर छोड़ा ले। राजा कहने लगे, बोले रानी, राजा कहने लगे, बोले रानी ये सूरा कभी भी शकुन नहीं, हाँ हाँ ये मनवे ये महारानी जी, सूरा कभी शकुन नहीं। और छत्री राजा की पत्नी होके और कायरता दिखलावेगी, छत्री राजा की पत्नी होके कायरता बदलावेगी। भेजा तो करगी रानी सा बहादी, देव नारायण भगवान की जय। बोले सूरा कभी शकुन नहीं मनावे रानी, हाँ। तो कर की बेजा बात। अलग हट जाओ मेरे सामने से। हाँ कायर जैसी बातें मेरे सामने मत करो। जय हो। कायर जैसी बातें मत करो मेरे सामने। जय हो। और चचू बाड़ जी यहाँ नीचे खड़ो खड़ो परेशान हो गए। बोले राजा साहब कब के गए, अभी तक शस्त्र धारण करके आए क्यों नहीं? बाड़ जी ने घोड़ी है तो वहीं एक खंबा से बांधी और ऊपर महल पे गया। जय हो। जाके और कोई मन की आपसी बातें सुनी। हाँ तो राजा साहब तो तैयार जावा के वास्ते, पर रानी साहब मना करे। जय हो। बाड़ जी ने सोचा कि अगर राजा साहब रानी के बहकावे में आ गया है, हाँ तो घोड़ी सनकरी रह जाएगी, जय हो। सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब यहाँ थोड़ो चतुराई से काम लेना पड़ेगा अपने। राजा साहब शस्त्र बांधे, रानी फिर छुड़ा ले। जय हो। चचू बाड़ जी ने बाहर से की, वहा महाराज धन्य आपका विचार, आप दो पति पत्नी की सब बातें सुन ली मैंने। जय हो। और मैं तो आज मालूम पड़ी कि आप बारे कसर और भीतरे घर में कहीं चल रहे हो। हाँ महाराज
कछेरी साधो थे नितरण कराव की। हाँ हाँ राणा जी ने आपे सेनापति बना रखा राजनगर के, और बड़ी करो शोभात। हे पर आज परख लिया था के अठे तो हाँ हाँ एक करेलू गाया राज, करेलू गाया राज। देवनारायण भगवान की जय। 12 बरस से खंगी है सावर में, हाँ हाँ ये घोड़ी छोड़ अब तो या ठाण। हे ठाण। अब यदि कदम उठायो भवानी हाँ हाँ तो ये सवई भोज की है सवई भोज की है चचुभाट जी को या होगी दिल खुलेगा, होगी दिल खुलेगा। सवई भोज महाराज की जय। भाड़ जी ने कहा कि 12 बरस से खंगी अणी सावर में हाँ एक घोड़ी अब तो छोड़िया। ठाण। अब यदि तूने कदम उठायो तो तुम्हें सवई भोज की ठाण। आन लगते ही घोड़ी गाय बन के खड़ी होगी जय हो। और कहा बोले महाराज हाँ। अब हो जाओ सवार। घोड़ी अगर कदम उठा दे तो जिंदगी में हमारी बात मत मान जो। जय हो। राजा दिया जो सवार हो गए। हो गए। आगे चचुभाड़ जी जा रहा। हाँ अब यहाँ से जब निकले तो शकुन मना रहे। राजा रानिया तो मना करके आ गया कि शकुन अब शकुन सूरवीर नहीं मनावे, हाँ पर फिर भी कतरी करो मन में शंका तो रे। जय हो। शकुन मनाते जा रहे राजा, तो राजा साहब के शकुन कतरा जोरदार हो गया है। सुनो शकुन मनाता जा रहा है राजा। हाँ हाँ तो मिली क्षाणा की क्षणिया आउट दिशा में श्याल बोलिया और मिली ओदे घड़े पणिया, ओदे घड़े पणिया। शकुन देख के
जश्न मनाते जा रहे राजा, हाँ तो सामने मिल गई एक छाना की छनियार। छनियार। श्री मान सिंह जी मेलूखेड़ा, आपकी ओर से 100 रुपए श्री देवनारायण कदम साहब प्रेम भेंट होते हैं। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए देवनारायण भगवान की जय। राजा जय हो। तो सामने जब यहाँ से निकले हाँ तो मिली एक छाना की छनियार। सर्वप्रथम एक बाई छाना को जाड़ो चढ़ के लाई। छाना को जाड़ो मिलते ही राजा साहब का तो हाथ पांव ठंडा बढ़ पड़ गया। जावे। पर फिर गाटी छाती करी, बांधी हिम्मत। थोड़े आगे गए तो उल्टा हाथ पे स्वालिया बोलवा लग गया। हाँ थोड़े और आगे गए तो माथा पे आके काला कागला बोलवा लग गया। लग जावे। और आगे गए तो एक भाई पानी भरवा गई होगा तो रस्सी टूट गई, जय हो। गड़ो फूट गयो तो फूटो ही चगलियो लेके आ रही उधर से। राजा ने की बाढ़ जी, शकुन तो अपने आज मृत्यु का ही समाचार सुना रहा है। जय हो। असो लगे कि हमारा धन ही उल्टा है। कई करा भाड़ जी। भाड़ जी ने की अंदाता, आप छत्री हो, कहानी शकुन अब शकुन पे ध्यान दो। अब बाढ़ जी तो मालूम थी कि वहां जावा के बाद उनका धन उल्टा लपट के ही है। जय हो। पर अगर मैंने कह दी कि शकुन खराब ही नहीं चला तो फिर मेहनत सारी गई। तो बाढ़ जी फिर ऊंची दे राजा साहब बोले, महाराज हाँ